हेलो, नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भूगोल में बात करेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थल व उनकी वर्तमान स्थिति। यानी वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है, कौन से ज़िले का पहले के टाइम में कौन से ज़िले का क्या नाम था, ठीक है? उनकी बात हम करेंगे। यह टॉपिक राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर सभी में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है? कहीं पर भी इस टॉपिक को लेके चलेंगे, सभी टॉपिकों में इसका योगदान है, ठीक है? और कोई भी ज़िला हो, जैसे एक ज़िला ले लें, जैसे बाँसवाड़ा है, बाँसवाड़ा वागड़ में भी आता है, इसमें भी आए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ज़िला है जो एक एरिया में यानी एक जगह पर फिक्स हो गया, उसका नाम रिपीट भी हो सकता है, ठीक है? उनको देख के चलना है, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं वागड़। वागड़ है राजस्थान का दक्षिणी भाग को हम वागड़ कहते हैं और इसमें डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़ ज़िले शामिल है, यानी ये हमारा दक्षिणी एरिया है राजस्थान का, ठीक है? इसको हम वागड़ कहते हैं। वागड़ में है डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़ 3 ज़िले शामिल है। अब आता है बागड़ या बागर। अरावली के पश्चिम में पुरानी जलोढ़ के क्षेत्र को बागड़ कहा जाता है और इसमें शामिल ज़िले हैं पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू। अब आता है अपना थली। मरुस्थल के ऊंचे उठे भाग को थली कहते हैं। इसमें शामिल जिले हैं बीकानेर, चूरू, ठीक है? जो मरुस्थल है उसका जो ऊंचा उठा हुआ भाग है उसको थली कहा गया है और इसमें जो जिले शामिल हैं बीकानेर, चूरू है। नोट है, इस क्षेत्र में कोई नदी नहीं है, यानी ये 2 जिले हैं राजस्थान की, ये 2 जिले हैं जिसमें कोई भी नदी नहीं है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? तल्ली या पलाया बालू का स्तूप के मध्य स्थित निम्न भूमि का तल्ली कहा जाता है। सर्वाधिक है जैसलमेर में। यानी हम बात करें, ये अपने बालू का स्तूप बन गए, ठीक है? और इनके बीच में जो ये निम्न भूमि बसती है इनको तल्ली या तलाया कहा गया है और ये ज़्यादातर बनते हैं जैसलमेर में, ठीक है? ठीक है? अब आता है अपना राठी। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश को राठी कहलाता है, जिसमें शामिल है बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले, ठीक है? ये है अपना राठी, इसमें यहाँ का एरिया शामिल है, ठीक है? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो भौतिक प्रदेश है उसे राठी कहा जाता है और इसमें 3 जिले शामिल है, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है? अपनी राठी है वो एक गाय की नस्ल भी है। राठ या अहिरवाट, अहिरवाट या राठ किस कौन सा एरिया है? यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश, जिसमें शामिल क्षेत्र मुख्यतः अलवर एवं जयपुर की कोटपुतली तहसील शामिल है। कोटपुतली अब तहसील नहीं है, अब जिला बन गया है कोटपुतली भी, ठीक है? जयपुर नहीं आएगा यहाँ पर। कोटपुतली भैरोड का जो क्षेत्र है वो राठ या अहिरवाट के क्षेत्र में आता है, अहिरवाटी के में। अब बात करते हैं हम शेखावटी की। शेखावत वंश जो द्वारा शासित प्रदेश शेखावटी कहलाता है। इसमें जो जिले हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू। शेखावटी में 3 जिले आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू। तोरावटी, कांतरी नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है और इसमें सीकर व झुंझुनू क्षेत्र शामिल है। कांतरी नदी जहाँ पर गणेश्वर सभ्यता भी पाई जाती है, ठीक है? जो कांतरी नदी है उसका अपवाह क्षेत्र है उसे हम तोरावटी कहा जाता है उस क्षेत्र को, और इसमें सीकर, झुंझुनू जिले शामिल है। अब आता है अपना भोमट। यह एक पहाड़ी व पठारी क्षेत्र है। भोमट है जो पहाड़ी और पठारी, यानी पहाड़ी पठारी दोनों क्षेत्र हैं, जो उदयपुर एवं मुख्यतः डूंगरपुर में स्थित है। भोमट है वो उदयपुर और डूंगरपुर जिले में स्थित है, ठीक है? बोराट, यह एक पठारी क्षेत्र है। भोमट है वो पहाड़ी व पठारी दोनों क्षेत्र है और बोराट है वो एक पठारी क्षेत्र है। बोराट में उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। बोराट का जो पठार है वो उदयपुर के गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। अब बात करते हैं माल व हाड़ौती। हाड़ौती पठार के क्षेत्र को माल कहा जाता है। जो हाड़ौती का पठार है, पठार को जो क्षेत्र है उसे माल कहा जाता है, जिसमें शामिल जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये 4 जिले शामिल है हाड़ौती क्षेत्र में, ठीक है? अगला आता है अपना मालव। राजस्थान में मालवा पठार के क्षेत्र को मालवा प्रदेश कहा जाता है। इसमें शामिल जिले हैं प्रतापगढ़ और झालावाड़। मालव, प्रताप, झाल। अब आता है अपना मरू। मरू है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को मरू कहा जाता है, यानी जाता है। इसमें मुख्यतः जोधपुर संभाग शामिल है, ठीक है?
एक मरु नहीं है, मरु कहा जाता है, ठीक है। मेरू, अरावली को कहा जाता है मेरू। यह एक राजस्थान की प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। अगला है मत्स्य। ऐतिहासिक काल में अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग को मत्स्य कहलाता है। जो अपना प्राचीन काल था उसमें अलवर का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग था उसको मत्स्य कहलाता था और उसकी राजधानी थी बैराट जयपुर। मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण में शामिल जिले थे अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर थे और मत्स्य संघ शब्द में के.एम. मुंशी द्वारा दिया गया था। ये टॉपिक मैंने करवा दिया है एकीकरण का, आप पीछे क्लास में देख सकते हैं, ठीक है। अगला अपना बीड़। चारागाह भूमियों को बीड़ कहा जाता है। यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यानी जो बीड़ क्षेत्र है वो झुंझुनू जिले में स्थित है, ठीक है। बीड़ झुंझुनू, बीड़ा है, बीड़ है जो झुंझुनू में है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, बीड़ झुंझुनू में है। अब अपना आता है बीहड़। बीहड़ के नाम से याद आती है अपनी चंबल नदी, ठीक है। नदियां यानी चंबल के अवनालिका अपर्दन द्वारा निर्मित व उत्खात भूमि को बीहड़ कहा जाता है। शामिल क्षेत्र है जहां से चंबल नदी निकलेगी वो ही जिले शामिल है इसमें। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, जहां से चंबल नदी निकलती है वो ही जिले बीहड़ में शामिल है, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है। अब आता है अपना मेवाड़। गुहिल वंशजों द्वारा शासित प्रदेश को मेवाड़ कहा जाता है। शामिल जिले हैं इसमें मेवाड़ में उदयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा एवं राजसमंद है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, ये तो हमें याद भी है। मेवाड़ का जो शासन याद करते हैं उसमें आते हैं ये, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद। अब आता है अपना मारवाड़। राजस्थान के पश्चिमी भाग को मारवाड़ कहा जाता है। शामिल है इसमें जोधपुर संभाग है मारवाड़ में, ठीक है। मेरवाड़ा मुख्यतः अजमेर व आंशिक राजसमंद क्षेत्र को कहा जाता है मेरवाड़। इसे एकीकरण के अंतिम चरण यानी 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में शामिल किया गया था। मेरवाड़ा को याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरवाड़ा को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में शामिल किया गया था। अब आता है ब्रजनगर। झालरापाटन का प्राचीन नाम है ब्रजनगर। ब्रजनगर यह भरतपुर का क्षेत्र है जो यूपी के साथ संलग्न है, ठीक है। अब आता है अपना मेवात। मेव जाति के क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। इसमें शामिल जिले हैं अलवर और भरतपुर हैं, ठीक है। अब इसमें आ गया खैरतल, खैरतल तिजारा, ठीक है। खैरतल जिला और आ गया है, ठीक है। मेवल एक पहाड़ी क्षेत्र को यानी बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य स्थित है। मेवल जो क्षेत्र है एक पहाड़ी है जो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य स्थित है। योदेय प्रदेश। ऐतिहासिक काल में राजस्थान के उत्तरी भाग को योदेय कहा जाता था। इसमें शामिल जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, यानी जो राजस्थान का जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, जो ऊपरी हिस्सा है जिसमें आते हैं गंगानगर, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये इन दोनों जिलों को योदेय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था ऐतिहासिक काल में। अब आता है अपना जांगल प्रदेश। मुख्यतः बीकानेर व जोधपुर के उत्तरी भाग को जांगल कहा जाता था, ठीक है। और इस क्षेत्र में कंटीली वनस्पति पाई जाती थी। जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो अही छत्रपुर थी, अही छत्रपुर थी, ठीक है। जांगल प्रदेश बीकानेर व जोधपुर के उत्तरी भाग को, कंप्लीट नहीं, ओनली उत्तरी भाग को, बीकानेर के व जोधपुर के उत्तरी भाग को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और जो जांगल प्रदेश की राजधानी पूछे तो वो अही छत्रपुर थी, ठीक है। अब अही छत्रपुर की बात करते हैं। वो नागौर का प्राचीनतम नाम है, यानी जो राजस्थान के बिल्कुल मिड में स्थित है, बीच में स्थित है नागौर, उसका नाम है अही छत्रपुर। यह जंगल व सपादलक्ष्य प्रदेश की राजधानी थी, ठीक है। अब बात करते हैं सपादलक्ष्य। ऐतिहासिक काल में चौहानों द्वारा शामिल प्रदेश सपादलक्ष्य कहलाता था। वर्तमान में यह अजमेर क्षेत्र में शामिल है। ढूंढाड़ क्षेत्र। ढूंढ नदी के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता था। शामिल जिले जयपुर, दौसा, टोंक। ढूंढाड़ है जयपुर, दौसा, टोंक में। ढूंढाड़ है जयपुर, दौसा, टोंक में। कुरुक्षेत्र अलवर का उत्तरी भाग है। कुरुक्षेत्र राजधानी थी इसकी इंद्रप्रस्थ थी। कुरुक्षेत्र है अलवर में, राजधानी इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। सूरसेन ऐतिहासिक काल में राजस्थान के पूर्वी भाग को सूरसेन कहा जाता था। राजधानी मथुरा, जो राजस्थान का पूर्वी भाग है, ठीक है। यानी ये भाग, इस भाग को सूरसेन कहा जाता था, ठीक है। हया है कोटा बूंदी क्षेत्र, जहां हाड़ा चौहानों का शासन रहा था, उस क्षेत्र को हया
है कहा जाता था। अब बात करते हैं चंद्रावती की। सिरोही का प्राचीन नाम था और यहाँ में से भूकंपरोधी इमारतें मिली हैं। ठीक है। जवालीपुर, जालौर का प्राचीन नाम और यह जवाली ऋषि की भूमि है। इस क्षेत्र में जाल वृक्ष अधिक पाए जाते थे। यानी जो जालौर का प्राचीन नाम है वो जवालीपुर है, जवाली ऋषि की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र में जाल वृक्ष अधिक पाए जाते थे। ठीक है। अब आता है मालानी। यह बाड़मेर का प्राचीन नाम है। यह मल्लीनाथ जी की, जो मल्लीनाथ जी थे उनके लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है। अब आता है माड़। माड़ गाई का क्षेत्र को माड़ कहा जाता है। माड़ के चारों ओर का क्षेत्र वल्ल कहा जाता है और वर्तमान में माड़ व वल्ल को जैसलमेर कहा जाता है। यानी ये है माड़ और इसके जो क्षेत्र है इसको वल्ल कहा जाता है। माड़ और वल्ल को जैसलमेर कहा जाता है। ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी अच्छी वीडियो लाने के लिए मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। ठीक है।